Hello, students. Welcome back to Triangle Studies. My name is Preet Singh, and I am the CEO and the co-founder of Triangle Studies Private Limited. So let's start the lecture. ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में बहुत सारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बातें कर ली थी. ठीक है, अब हम आज के लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स जो है कवर करने वाले हैं. ठीक है, पिछली क्लास में मैं आपको बोलना चाह रही थी कि जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से डिटेल्ड में जो है वो एंड हो चुका है. ठीक है, आपको कोई भी डाउट्स हो उस लेक्चर से रिलेटेड तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके जो है वो बता सकते हैं. ठीक है, एंड उसकी क्वेश्चंस जो हैं वो जल्दी आपको मिल जाएंगे. जितने भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी मैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये चैप्टर भी अब बहुत एंडिंग पे आ चुका है. ठीक है, उसके बाद आपको जौन सा चैप्टर चाहिए, ठीक है, जो चैप्टर आप बोलेंगे उसके बाद मैं वो चैप्टर जो है कवर करवाऊंगी. ठीक है, तो प्लीज़ आप अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कौन सा चाहिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ठीक है, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड. ठीक है, आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है. ठीक है, हमने बहुत सारे इसके एग्जांपल्स जो थे वो पिछले लेक्चर में, मतलब जब हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर हुआ था तो हमने वहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स का थोड़ा थोड़ा सा, मतलब एक हल्का फुल्के में, मतलब उसकी बात हमने कर ली थी. ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं हमने आयनिक कंपाउंड के देख लिए थे कि किस तरीके से उसका फॉर्मेशन वगैरह होता है. ठीक है, तो चलिए आज हम उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करने वाले हैं. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है आयनिक कंपाउंड की. कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल. याद रखिएगा. ठीक है, फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड. दे आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन. ठीक है, मेटल टू नॉन मेटल, और वो भी अलग अलग चार्ज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. और बल्कि नेगेटिव नेगेटिव चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो दोनों एक जैसे चार्ज होंगे, तो सेम चार्ज जो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, बट अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आयनिक कंपाउंड जो है वो उसके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. ठीक है, ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. ठीक है, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया गया है पेज नंबर 58 में कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल. दे आर हेल्प टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, एग्जाम्पल्स, इनके एग्जाम्पल्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जो है वो बात कर ली थी. ठीक है, सोडियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, कैल्शियम क्लोराइड की. ठीक है, बाकी मैंने आपको बोले थे कि आप लोग खुद से घर पे ट्राई, मतलब ट्राई करिएगा खुद से बनाने के स्ट्रक्चर्स वगैरह. ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया. ठीक है, तो ये एग्जांपल्स जो हैं हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए थे. ठीक है, अब इसकी फिजिकल नेचर देख लेते हैं. ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल नेचर. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल स्टेट. ठीक है, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दिया गया है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड and are somewhat hard because of the strong force of attraction between the positive and negative ion. ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एंड हार्ड होते हैं. ठीक है, सॉलिड एंड हार्ड होते हैं, और इनके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है, दोनों चार्ज होता है. तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाता है जब, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपल करेंगे. ठीक है, पर जब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है तो क्या बोलता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बना लेता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. ठीक है, एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो ऑल आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जितने भी आयनिक कंपाउंड्स रहते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. ठीक है, दे आर नॉट गैसेस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ना ही वो गैस होते हैं ना ही लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर. जैसे एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट. ठीक है, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट को व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा को व्हाइट पाउडर बोलते हैं. ठीक है, आपने घर पे देखा होगा वॉशिंग सोडा को क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये तीनों चीज़ें आपने घर में आसानी से देखी होंगी. ठीक है, तो चलिए हार्ड एंड ब्रिटल भी होते हैं. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आपने क्या देखी, फिजिकल स्टेट किससे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ध्यान रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हार्ड एंड ब्रिटल. तो क्या है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं. ठीक है, डिफिकल्ट टू क्रश और ब्रेक. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा नमक, हम कॉमन सोल्ट की एग्जांपल ही ले लेते हैं. ठीक है, कॉमन सोल्ट को आपने देखा होगा कि जब वो गट्ठे में रहता है, मतलब वो टूटा हुआ नहीं रहता है, तो वो कितना मतलब हार्ड होता है. ठीक है, उसको क्रश और ब्रेक करवाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, एंड इसके इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जिसे हम आयनिक बॉन्ड्स भी बोलते हैं, बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन होल्ड दैम टाइटली इन अ रिजिड स्ट्रक्चर.
जो कि ये अपोज़िट चार्ज होते हैं, इसकी वज़ह से वो उनको होल्ड करके रखते हैं टाइटली और एक रिजिड सा स्ट्रक्चर मतलब एक कठोर सख्त सा स्ट्रक्चर बना के रखते हैं, इसलिए वो हार्ड होते हैं, ठीक है। ब्रिटल होते हैं व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड दे ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। डोंट बेंड, ठीक है। दे आर नॉट मैलिएबल और डक्टाइल, ठीक है। जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है, जब मतलब ज़बरदस्ती हम उस पे फोर्स डालते हैं, वैसे तो वो नॉन ब्रेकेबल मतलब खुद से तो नॉन ब्रेकेबल रहेंगे, बट अगर हम हैमर से उसको मतलब फोर्स लगा के मारने की कोशिश करते हैं, तो वो बहुत सारे छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाते हैं। एनएससीएल को आपने पुराने ज़माने में देखा होगा या अभी भी आपको रोड साइड पे बहुत जगह पे क्या वो बड़े-बड़े नमक के गट्ठे मिल जाते हैं, तो उनको हम एक ब्रेक करते हैं तो वो कैसे छोटे-छोटे टुकड़ों में वो हो जाते हैं, ठीक है? वो हो जाते हैं, ठीक है? बेंड नहीं होते, ठीक है? मतलब एक तरीके से मुड़ नहीं जाते, या किसी भी शेप में कन्वर्ट नहीं हो जाते हैं वो, ठीक है? वो पीसेस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है? रीज़न क्या है इसके पीछे का कि when a force is applied, ions of same charge come close to each other and repel, causing the crystal to shatter, ठीक है। क्या होता है, हम जब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास आ गए, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास आ गए, तो जब वो एक दूसरे के पास आ जाता है तो वो बुरी तरीके से एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, मतलब दूर भागते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वो टूट जाता है आसानी से, कॉजिंग द क्रिस्टल टू शैटर, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दी गई है, इफ़ यू ट्राई टू ब्रेक अ पीस ऑफ कॉमन सॉल्ट विद अ हैमर इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस बट डज नॉट बेंड, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स हैव अ रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ आयन, ठीक है। दे फॉर्म ज्योमेट्रिक क्रिस्टल लेटिस स्ट्रक्चर्स, आयन्स आर अरेंज्ड इन थ्री डायमेंशनल पैटर्न, ठीक है। जितने भी आयन्स अरेंज रहते हैं वो थ्री डायमेंशनल पैटर्न्स में अरेंज रहते हैं और ये ज्योमेट्रिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं, ठीक है। एंड रेगुलर ऑर्डर्ड मैनेजमेंट ऑफ आयन भी होता है, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है कि वो सॉलिड है तो एक लैटिस स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल क्या है, NaCl। अभी हम कॉमन सॉल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों को वो थोड़ा सा मतलब दिमाग रखना, इमेजिन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस in NaCl each sodium ion is surrounded by 6Cl माइनस, ठीक है। एक Na प्लस है और उसके यहाँ पे एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। मतलब 6Cl जो है उसके आजू बाजू से क्या होते हैं, नेगेटिव Cl निकल जाते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली ईच Cl ion is surrounded by 6 सोडियम आयन, ठीक है। और उसी की तरह सेम सोडियम के केस में भी होता है, ठीक है। तो क्लोरीन बीच में रहता है एंड 6 जो है वो सोडियम निकले हुए होते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म अ क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसकी वजह से एक क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है, बीच में Cl है और बाकी जितने भी कोने हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ठीक है। द रेगुलर अरेंजमेंट एक्सटेंड इन ऑल थ्री डायमेंशन, और ये हमें थ्री डायमेंशन टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिख जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अब क्या है, नेक्स्ट अपनी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो लिखा हुआ एनसीईआरटी में आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि वो नॉन ब्रेकेबल होते हैं, ठीक है। मतलब हम खुद से तो नहीं तोड़ सकते, ठीक है। हमें उस किसी की मदद लेनी पड़ती है, उस फोर्स की वजह से वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। Ionic compounds have very high melting and boiling point. They need a lot of heat energy to melt, और उनको मेल्ट करवाने में बहुत ज़्यादा हीट एंड एनर्जी जो है वो लगती है, ठीक है। एंड मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई है, ठीक है। क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, दे नीड अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी टू बॉयल। इनको मेल्ट करवाने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है एंड बॉयल करते टाइम भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। रीजन दिया गया एनसीईआरटी में, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक इंटरेक्शन, ठीक है। इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक इंटरेक्शन बना हुआ रहता है, स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन जो बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उसको क्या ब्रेक करवाने के लिए जो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रखना चाहिए एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी हाई होना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, ये टूट पाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी दी गई है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है। टू टेस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl, ठीक है। टेक सम कॉमन सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब, थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट जो है वो आप एक टेस्ट ट्यूब पे लीजिए, उसको बर्नर के ऊपर रखिए, ठीक है, फ्लेम पे।
ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए कि सॉल्ट डज नॉट मेल्ट इजीली इवन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है, इट रिक्वायर वेरी हाई टेम्परेचर टू मेल्ट एंड दिस शो NaCl हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और सॉल्ट को पानी में भर के, ठीक है, बर्नर के ऊपर गर्म कीजिए। ठीक है, टेस्ट ट्यूब पे रख के, और देखेंगे कि आप सॉल्ट जो है वो आसानी से क्या होता है, मेल्ट नहीं होता, बल्कि जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो थोड़े थोड़े मेल्ट होने लग जाते हैं। बट इतना नहीं होता। बट सॉल्ट तो उससे भी ज़्यादा छोटे कण होते हैं, तो वो क्यों नहीं मेल्ट होता? तो उसे तो और जल्दी जल्दी मेल्ट होना चाहिए, पर वो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा मतलब वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए उसको मेल्ट होने में। इससे हमें पता चलता है कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हो गया कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स। ठीक है, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं होते, नहीं तो वो रिपल हो जाएंगे और आसानी से ब्रेकेबल हो जाएंगे। ठीक है, और ये सॉलिड होते हैं, दैट्स वाई इतनी सारी चीज़ें होती है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट भी जो रहता है वो हाई रहता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी जो रहता है हाई रहता है, क्योंकि ये हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब इनकी सॉल्युबिलिटी पे बात कर लेते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, याद रखिएगा कि ये वाटर में जो है वो बहुत ज़्यादा सल्यूबल होते हैं, बट इनसल्यूबल होते हैं। कैरोसिन, पेट्रोल्स वगैरह में ये इनसल्यूबल होते हैं। ठीक है, हम नमक को वाटर में घोलेंगे तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। बट वहीं पे हम कैरोसिन, पेट्रोल्स वगैरह में अगर ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुलेगा भाई। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिया गया, सॉल्यूबल इन वाटर, पोलर सॉल्वेट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, दे डिसॉल्व इजीली इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर एंड डिसॉल्व हो जाते हैं इजीली वाटर के अंदर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट ऑल्सो। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो भी क्या होते हैं, पोलर होते हैं नेचर में। मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, दो एंड होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। मतलब दोनों अलग अलग चार्जेस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हैव वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स। ठीक है, द पॉजिटिव एंड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नेगेटिव आयन एंड नेगेटिव एंड अट्रैक्ट पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो क्या करता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव वाला क्या करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दिस हेल्प टू सेपरेट द आयन फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड एंड डिसॉल्व इट। ठीक है, तो किस तरीके से डिसॉल्व होता है, ठीक है, NaCl वाटर के साथ, Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। Na प्लस में हो जाता है, Cl जो होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, सॉलिड आयनिक कंपाउंड सेपरेट आयंस इन सोल्यूशन, और किस तरीके से ये प्लस में एंड माइनस में जो है वो हो जाता है। ठीक है, आयंस इन सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय सोडियम आयन। ठीक है, एंड नेगेटिव एंड ऑफ H2O टूवर्ड्स Na एंड वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय क्लोरीन आयन, पॉजिटिव एंड ऑफ H2O टूवर्ड्स क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सोडियम क्या है, पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो क्या करेगा, नेगेटिव एंड वाटर उसको देगा, एंड क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है, तो उसको क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आयन जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं एंड मूव फ्रीली इन वाटर। ठीक है, एंड इजीली मूव करते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। सॉल्ट हो गया, NaCl डिजॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, शुगर हो गया, ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर। कॉपर सल्फेट हो गया, डिजॉल्व इन वाटर, एंड पोटेशियम क्लोराइड जो है वो डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है, व्हेन यू ऐड सॉल्ट टू वाटर एंड स्टर इट डिसॉल्व कंप्लीटली, द सोल्यूशन बिकम क्लियर थ्रू स्टिल सॉल्टी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, इनसोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, अभी हमने बात करी थी। ठीक है, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो इन मतलब डिजॉल्व नहीं हो पाते, और पोलर मतलब वाटर में जो है वो आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दे डिड नॉट डिजॉल्व इन कैरोसिन, पेट्रोल, बेंजीन, ऑयल एसेट्रा। ठीक है, रीजन क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन डू नॉट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ठीक है, दे कैन नॉट अट्रैक्ट एंड सेपरेट द आयन, देयरफॉर आयनिक कंपाउंड रिमेन अनडिजॉल्व। ठीक है, कैरोसिन के पास जैसे हमने एग्जांपल लिया नॉन पोलर सॉल्वेंट में कैरोसिन का, उसके पास क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड नहीं होते, जिस तरीके से वाटर के पास पॉजिटिव एंड होता है, नेगेटिव एंड होता है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, अगर हम NaCl को ब्रेक कर रहे हैं तो Na पॉजिटिव जो है वाटर उसको नेगेटिव देगा एंड क्लोरीन को क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या होता है कि कैरोसिन के पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स नहीं होते। ठीक है, तो दे कैन नॉट अट्रैक्ट एंड सेपरेट द आयन, तो उसकी वजह से क्या, वो सेपरेट नहीं कर पाते आयंस को। ठीक है, NaCl जो है वो टूट नहीं पाता। ठीक है, एक एक साथ जुड़ा ही रहता है। ठीक है, देयरफॉर आयनिक कंपाउंड रिमेन अनडिसॉल्व, और उसकी वजह से वो डिसॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, वाटर में क्या होता है, सेपरेट हो जाते हैं।
Na+ में टूट जाता है, Cl- में टूट जाता है, बट यहाँ पे वो टूटते ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉल्ट डज नॉट डिजॉल्व इन कैरोसिन, ठीक है, सॉल्ट डज नॉट डिजॉल्व इन पेट्रोल एंड सॉल्ट डज नॉट डिजॉल्व इन कुकिंग ऑयल। एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ा-सा आप अपने घर में तेल वगैरह जो है वो लीजिएगा, ठीक है, ऑयल वगैरह, ठीक है, उसमें सॉल्ट डाल के देखिएगा कि वो सॉल्ट आप देखिएगा कि वो डिज़ॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। बल्कि वाटर में सॉल्ट आपने देखा होगा कि इतनी आसानी से ईज़िली जो है वो डिज़ॉल्व हो जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में एक्टिविटी दी गई है, इफ यू ऐड सॉल्ट टू केरोसिन और ऑयल एंड स्टिर इट डज़ नॉट डिज़ॉल्व, ठीक है, सॉल्ट पार्टिकल्स सेटल एट द बॉटम, और जितने भी सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएँगे बॉटम में, ठीक है। रूल क्या है, लाइक डिज़ॉल्व लाइक, मतलब कि जैसे कि पोलर कंपाउंड जो है वो आयनिक है तो डिज़ॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर, ठीक है। मतलब लाइक डिज़ॉल्व लाइक मतलब जैसे वो हैं उसी तरीके से वो उसी उसी चीज़ में वो क्या है डिज़ॉल्व हो जाएँगे, ठीक है। तो पोलर कंपाउंड्स यानी आयनिक कंपाउंड डिज़ॉल्व होंगे पोलर सॉल्वेंट में, मतलब पोलर सॉल्वेंट कौन, वाटर, ठीक है। तो पोलर पोलर क्या हो जाएँगे, डिज़ॉल्व हो जाएँगे, बट नॉन पोलर के साथ जब पोलर मिलेगा तो वो किस तरीके से डिज़ॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर होगा तो भी वो डिज़ॉल्व हो जाएगा, पोलर पोलर होगा तो डिज़ॉल्व हो जाएगा, बट पोलर एंड नॉन पोलर होगा तो वो डिज़ॉल्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइक डिज़ॉल्व लाइक, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन पोलर कंपाउंड डिज़ॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, केरोसिन एंड पोलर कंपाउंड डू नॉट डिज़ॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एनसीईआरटी स्टेटमेंट दिया है, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। आयनिक कंपाउंड जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, सॉलिड फॉर्म में नहीं करते, मोल्टेन मतलब हल्की पिघली हुई स्टेट में वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए सॉलिड फॉर्म में वो किस तरीके से, जब वो सॉलिड में रहते हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाती, ठीक है। उस टाइम पे वो इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इंसुलेटर व्हेन सॉलिड, जब इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं जब वो सॉलिड होते हैं। रीजन क्या है कि सॉलिड स्टेट्स आयंस आर held in fixed position in the crystal lattice and they cannot move freely since there are no free moving charge particles, ठीक है। उनके पास कोई भी फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल नहीं होता, हर कोई पार्टिकल जो है वो एक दूसरे आयन से क्या होता है, कंबाइन होता है, ठीक है। तो कोई भी फ्रीली मूविंग चार्ज पार्टिकल नहीं होता, बल्कि जब वो मॉल्टेन स्टेट में होता है और ठीक है पिघली हुई स्टेट में रहता है तो बहुत सारे आयंस जो रहते हैं वो मतलब फ्रीली स्टेट्स में जो है वो घूमते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इसकी वजह से क्या होती है, फ्लो नहीं हो पाती क्योंकि वो सॉलिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट यानी फ्यूज्ड स्टेट, ठीक है। When ionic compound are heated and melted, they conduct electricity, ठीक है। heated and melted किया तो अपन ने देखा कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो पा रही है, ठीक है। तो मोल्टेन आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब जब मोल्टेन आयनिक कंपाउंड होंगे तब वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि when ionic compound are heated and melted the crystal lattice break down and ion become free to move, ठीक है। उस टाइम पे जब हार्ड थे, सॉलिड थे, तो वहाँ पे क्या थे, फ्री टू मूव नहीं थे, हर कोई आयन जो था वो दूसरे आयन के साथ बाइंड रहता है, बट जो जब वो पिघली हुई स्टेट में है तो एक आयन जो है वो फ्रीली, मतलब बहुत सारे आयन जो है फ्रीली घूम पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से क्या पर कर जाती है, पास कर जाती है, ठीक है। दीज फ्री मूविंग आयंस कैरी इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू मोल्टन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया NaCl सॉलिड हीट टू NaCl लिक्विड, ठीक है। तो सॉलिड डज नॉट कंडक्ट एंड मोल्टेन कंडक्ट, ठीक है। इन मोल्टेन स्टेट Na+ एंड Cl- आयंस कैन मूव फ्रीली, बल्कि सॉलिड स्टेट में NaCl जो है वो अलग अलग नहीं डिफ्रेंशिएट होते, NaCl होता है, बट जब लिक्विड में आ गया तो Na+ आयन बन जाएगा एंड Cl- आयन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। When ionic compounds are dissolved in water, they conduct electricity. The aqueous solution of ionic compound are good conductor of electrolyte, ठीक है। इसे भी हम good conductor of electrolyte बोलते हैं, ठीक है। When ionic compound dissolve in water, ion bonds can break, ion get separated and move freely in water. The free ions carry electric charge, जो जितने भी free ion उसी की तरह सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी free ions जो है वो घूम रहे हैं और ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है थ्रू द सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे
लिखा हुआ है सॉलिड डज नॉट कंडक्ट एंड आयन इन द सोल्यूशन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दिया गया, पेज नंबर 59 पे जो डायग्राम दिया है उसका एक्सप्लेनेशन ये लिखा हुआ है कि जैसे हम बैटरी लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड डालेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ड्राई NaCl लिया है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोड डाला एंड बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा ड्राई NaCl है, बट वहाँ पे हमने जब नेक्स्ट सोल्यूशन डाला, ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या लिया, सॉल्ट सोल्यूशन डाला, ठीक है। बट वहाँ पे क्या कर गया, बल्ब जो है वो ग्लो कर गया, बल्कि यहाँ पे हमने क्या लिया था, ड्राई NaCl लिया था, यहाँ पे हमने क्या थोड़ा सा मतलब नॉर्मल NaCl लिया था, यहाँ पे एकदम ड्राई मतलब सॉलिड फॉर्म, यहाँ पे आयन की फॉर्म में प्रेजेंट था, मतलब Na+ की फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। NCl जो था वो माइनस की फॉर्म में प्रेजेंट था, बल्कि यहाँ पे NaCl मतलब पूरा प्रेजेंट था, आयन्स इनमें डिवाइड नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, बल्ब जो है वो ग्लो कर गया, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ आयन ड्यूरिंग कंडक्शन व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू आयनिक सॉल्यूशन, पॉजिटिव आयन कैटायन मूव टुवर्ड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ, एंड जो नेगेटिव है वो किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो सोडियम आयन्स मूविंग थ्रू कैथोड, क्योंकि कैथोड क्या है, नेगेटिव, एंड एनोड की तरफ क्लोरीन मूव करेंगे, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी समरी दी गई है, ठीक है, कि कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस जो है फिक्स्ड होते हैं पोजीशन में, कैन नॉट मूव, ठीक है। इतना सारा जो अभी तक मैंने पढ़ाया वो उसका एक समराइज टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको इजी होगा, ठीक है। एंड मॉल्टन स्टेट में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आयंस जो होते हैं फ्री टू मूव होते हैं, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन में क्या करते हैं, कंडक्ट कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आयंस क्या होते हैं, फ्री टू मूव इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये पूरा जितना भी अभी तक हमने इसकी पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये पूरी प्रॉपर्टीज का ये क्या है, एक समरी टेबल है प्रॉपर्टीज का, ठीक है। मैं बोलती हूँ आप लोगों को कि आप लोग पहले जो नोट्स हैं उनको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो समराइज टेबल पे मैं पढ़ाती हूँ तो वो आपके लास्ट टाइम पे नोट्स रहते हैं, ठीक है। इतना सारा नहीं रहता कि आपको मैंने जितना जितना पढ़ा दिया तो उतना उतना आपको हर चीज़ वो करनी है, ठीक है। ये जो समराइज टेबल रहता है आप इनको भी पढ़ ली, मुश्किल से अभी तक मैंने जितनी बार भी चैप्टर्स करवाए, हर चैप्टर में मैंने ये तो किया है कि टॉपिक के बाद, ठीक है, 2-3 टॉपिक के बाद मैंने उसको कंबाइन करके एक समराइज़ टेबल ज़रूर बनाया, क्योंकि ये टेबल बनाने में पता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है? बट मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को लास्ट टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा वो करनी पड़े, मेहनत वगैरह करनी पड़े, इसलिए मैं खुद से थोड़ा-सा कर लेती हूँ, खुद से बना के आपको दे देती हूँ ताकि आप लोग सिर्फ रिवाइज़ कर सकें। बट आप लोग पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोग रिवाइज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट आई होप सो कि आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर रहे होंगे, ठीक है? लेक्चर्स को डेली वॉच करके, ठीक है? उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है आप लोगों को, ठीक है? लेक्चर की ड्यूरेशन, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि लेक्चर की ड्यूरेशन जो है मैं जानबूझकर ज़्यादा नहीं रखती। मैं चाहती हूँ कि मैं 1-1 घंटे के लेक्चर रख दूँ, मेरा 3-4 दिन में ही पूरा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? बट मैं फिर भी सोचती हूँ कि मैं 30 मिनट्स का रखूँगी, तो आप लोगों को क्या लगता है कि लेक्चर भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगता, ठीक है? चीज़ें भी चीज़ जो है आप जितना एक दिन में पढ़ पाओगे उतने के लिए 30 मिनट का लेक्चर जो है वो सफिशिएंट रहता है, क्योंकि मैं लेक्चर्स में डायरेक्ट सिर्फ आपको पढ़ाती हूँ, ज़्यादा हम बकवास तो करते नहीं हैं, ठीक है। नहीं तो लेक्चर बहुत सारे लोग 1 घंटा भी खींच लेते हैं, 2 घंटे भी खींच लेते हैं, ठीक है। पर उसमें पढ़ने वाले टॉपिक जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। आज ही देखो हमने पूरी जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो हमने कवर कर ली है, ठीक है। अब ये इनका पूरा टेबल है। आज आपको क्या करना है, आज जो है तो आज आपको एक पिछला इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का थोड़ा-सा याद रखने के लिए उसका भी मैंने समराइज़ टेबल कर दिया है, ताकि आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो कि किस फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ठीक है? वैसे तो आपको पता होगा कि मोल्टन स्टेट में और वाटर के साथ जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, पर फिर भी उसका समराइज़ टेबल दे दिया मैंने। एंड एक ये टेबल, इनको आपको अलग से नोट्स बना के रखने चाहिए, ठीक है? एंड इनको ही आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए यूज़ करना है, ठीक है? तो चलिए फिर से इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? फिजिकल स्टेट क्या थी, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज एट रूम टेम्परेचर, एंड रीजन क्या था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, होल्ड आयन इन फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है, जो कि होल्ड करके रखे थे आयंस को टूटने नहीं दे रहे थे। Na+ की फॉर्म में, Cl- की फॉर्म में नहीं था, NaCl की फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। तो NaCl इन वाइट क्रिस्टल सॉलिड, ठीक है। हार्डनेस जो थी, हार्ड थे बट ब्रिटल थे, मतलब ब्रिटल मतलब टूट पा रहे थे, ठीक है। एंड क्योंकि हार्ड क्यों थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड थे, मेक देम हार्ड, एंड रिपल्शन हो रहा था जब हम उनको हैमर से मार रहे थे,
क्या हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था, मतलब जो दूर-दूर वाले चार्ज थे वो क्या पॉज़िटिव-पॉज़िटिव साथ में आ रहे थे, तो उसकी वज़ह से भयंकर रिपल्शन हुआ और उसकी वज़ह से वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है? तो सॉल्ट क्रिस्टल इज़ हार्ड बट ब्रेक इंटू पीसेस, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि वो एक तो हार्ड होते हैं, तो उनको मेल्ट करवाने के लिए हमें उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई रखना पड़ता है, ठीक है? तो वेरी हाई, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू ब्रेक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, ठीक है, NaCl मेल्ट्स एट, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई रहता है और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इनका हाई रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सोल्यूबिलिटी जो है, जस्ट अ सेकंड, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी इन कैरोसिन, ठीक है। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ये सारा जितना भी है, फर्स्ट क्या है, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, पोलर वाटर, ठीक है, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट एंड सेपरेट आयन, ठीक है, सोल्यूबल होते हैं वाटर में, ठीक है, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है, बट कैरोसिन में जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट कैन नॉट सेपरेट आयन, ठीक है। एंड कंडक्टिविटी जो सॉलिड में होते हैं, तो यहाँ पे कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को, मॉल्टेन में क्या करते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, एंड वाटर में भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये अभी तो मैंने पूरा समरी बना दिया था ये पीछे ही, फिर से इसको मैंने एक बार पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसके क्या होते हैं, क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये वाला चार्ट जो है, समरी टेबल जो है वो ध्यान से, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको याद रखना है। आपकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगी। पिछले लेक्चर में, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पूरे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। जो भी आ चुके हैं, ठीक है, जितने-जितने क्वेश्चंस रहेंगे मैं फिर आपको कवर करवाऊँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय-बाय, एंड प्लीज़ आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा, ठीक है। जितने भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप लोग अच्छे से रिवीजन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि टाइम देखिए बहुत ज़्यादा कम बचा है, ठीक है। एंड आप लोगों के पास एडवांटेज ये आ जाता है कि अभी थोड़ी ठंड जो है वो पड़ने लग गई है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत लेज़ी हो जाते हैं, तो यही टाइम है आपके कमबैक का, ठीक है। आप अच्छे से दिन-रात एक कर दीजिए इस टाइम तो पढ़ने में, ठीक है? कि आपके मतलब 95% से ऊपर आने चाहिए भाई, हर सब्जेक्ट में लेके आओ, अच्छे परसेंटेज लेके आओ। ये नहीं कि साइंस में हम फुल आउट ऑफ फुल लेके आ रहे हैं, फिर मैथ्स में कबाड़ा हो गया, सोशल में कबाड़ा हो गया, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, आपको हर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है, ठीक है? एंड अच्छे से पढ़िएगा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय-बाय।